देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई। हो गई, ठीक है। मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। हाँ, अब वो उसमें कांग्रेस प्लस जो है वो तकरीबन काफ़ी सीटें ले गए हैं इस वक्त। 46 का आई थिंक 49 का उनका आ रहा है। और बीजेपी जो है उसको 29 सीटें मिली हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि हरियाणा के अंदर ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी कहा जा रहा है कि तीसरी दफा फिर जो है वो जीत गई है। रिजल्ट सामने आए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार फतह नसीब हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने हरियाणा में विक्ट्री सेलिब्रेशन की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी की। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शिकस्त का सामना करना पड़ा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्तिमाई पार्टी को फतह नसीब हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें आई और वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 49 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अगर बात करें वोट शेयर की, सबसे ज़्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला। 26% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से 3% कम यानी 23% वोट मिला। मोदी ने बड़ा दिल दिखा के अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस को शुभकामनाएं दी। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साइड इलेक्शन जीता और लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ वोट के साथ सरकार बनाने जा रही है। लगातार तीसरी बार इतने बड़े वोट शेयर के साथ जीतना बहुत बड़ी बात होती है। कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का रिज़ल्ट मान लिया, लेकिन हरियाणा के इलेक्शन के रिज़ल्ट मानने से इनकार कर दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों ने फिर एक बार मोदी पर विश्वास जताया। ये एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। यह देखकर पाकिस्तान को सदमा लग चुका है। कश्मीर में 64% लोगों ने वोट देकर भारत की डेमोक्रेसी को जिता दिया है। एज अ कंपेयर करें पाकिस्तान, बलूचिस्तान में 20% या 25% वोटिंग होती है। बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के डेमोक्रेसी और पाकिस्तान के इलेक्शन पर भरोसा ही नहीं है। ये पाकिस्तान मीडिया में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में क्या क्या बातें डिस्कस हो रही है। और बीजेपी जो है उसने अपना एक, जिसे कहते हैं ना, एक यूनिफाइड लीडरशिप रही। सैनी साहब जो हैं वो देखते रहे। और फिर दूसरा ये है कि उनका वोट शेयर फिर बढ़ गया। गवर्नेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें या जो अलायंसेस है, जो थर्ड टाइम कंसेक्टिवली आना बड़ी बात होती है यार, कोई मजाक थोड़ी है। आप लोगों ने ये देखना है कि थर्ड टाइम वो जीते हैं। थर्ड टाइम किसी भी असेंबली में जीतना, बार बार जीतना बड़ी बात होती है। कोई, मैं तो इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये उनकी जीत है। वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, इट इज़ इनसाइड द सिस्टम। उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव। वो आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया के अंदर या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो, उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग। वो उसको पसंद किया जाता है कि यार ये बंदा जो है वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया। अब वहां पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, ठीक है, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। ठीक है। मोदी को वहां पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है। अच्छा, लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन कोई 36% वोट पड़ा है, हाँ। वो भी पड़ा है ना, ठीक है, वो 36% तो उनका ही हो गया। वो इनका हो गया। बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। हाँ, कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, ठीक है। बाकी यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बिल्कुल। ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की ये है। अभी मोदी की जीत है, और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा, तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन